मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत है। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में बजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया, क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर असहनीय बेचैनी बनकर घूम रहा है। वे करवटें बदलते हैं, बेचैन रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरा जा रहे हैं। उनका मन अशांत है, क्योंकि तुम्हारी मौन शक्ति अब उनके भीतर की शांति को भस्म कर रही है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति अब उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। अब वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुम्हें जलाना चाहा, अब वही आग उन्हें राख बना रही है। उनका हर पल असहनीय होता जा रहा है। वे चाहते हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे जवाब मांगो, तुम उन्हें दोषी ठहराओ, लेकिन तुमने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। और यही सबसे बड़ा दंड है जो उन्हें मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। माँ काली का न्याय प्रकट होने लगा है। यह उनका विधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगे। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रही है। यह दिव्य संकेत है। यह संकेत कहता है कि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। अब उन्हें उनके पापों का हिसाब चुकाना होगा। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, वही अंधकार अब उन्हें घेर चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है, और अब उनके लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उनकी तड़प अब चरम पर पहुंच चुकी है। यह वह क्षण है जब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। यह वही स्थिति है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, लेकिन नियति ने इसे उनके लिए निर्धारित कर दिया। अब समय तुम्हारा है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। बस प्रतीक्षा करो, देखो और अनुभव करो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वह अपरिहार्य है। यह माँ काली की कृपा का प्रमाण है कि तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके लिए न्याय का विधान बना दिया। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। माँ काली तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं।
उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं डालता, तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उसी डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धधके ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं, उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है, उनकी रातों की नींद उचट चुकी है, हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी योजनाओं को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही संदेह करने लगे हैं, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर बाण निष्फल हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी ओढ़ ली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वह चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दांव, हर चाल, हर साजिश उसने सोची समझी रणनीति के तहत रची थी, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों तुम्हारे चेहरे पर कोई चिंता नहीं, क्यों तुम्हारी आंखों में एक अद्भुत तेज बना हुआ है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी मुस्कान, यह सब उसे और भी अधिक विचलित कर रहा है।
वह सोच रही थी कि उसके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जिनका रक्षण स्वयं ब्रह्मांड करता है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह अब खुद से ही सवाल कर रही है, क्या उसकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर वह शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है उससे कहीं ज्यादा प्रबल है? जब भी वह तुम्हें देखती है, उसका मन भय से भर जाता है। वह समझ नहीं पा रही कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है, जो तुम्हें गिरने नहीं देती। वह घबरा रही है। उसे यह डर सताने लगा है कि कहीं उसकी खुद की साजिशें उसी पर भारी न पड़ जाए। अब वह खुद अपने किए पर पछता रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो नफरत उसने बोई थी, अब वही नफरत उसके अपने जीवन में जहर घोल रही है। उसका खुद का मन अशांत है, वह खुद से ही भाग रही है। उसने जितना तुम्हें गिराने की कोशिश की, ब्रह्मांड ने उतना ही तुम्हें ऊपर उठाया है। यही तो सृष्टि का नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह खुद उसी में गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा है, लेकिन तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने एक नई राह खोल दी है। वह सोच रही थी कि तुम्हारी हार निश्चित है, लेकिन अब वह भयभीत है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी शरण में हो। तुम्हें हराने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं। वह औरत जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की, अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी चालें उसी पर उलट चुकी हैं, उसकी हर योजना धूल में मिल रही है। वह जो कभी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अब अंधेरे में बैठी सोच रही है, आखिर यह सब कैसे हुआ? वह जितनी बार तुम्हें गिराने का प्रयास करती, उतनी ही बार उसका अपना संतुलन बिगड़ जाता। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, हर पल उसके भीतर डर समाया हुआ है। उसे ऐसा लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसके हर कृत्य का हिसाब ले रही है। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, असहाय हो, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारी रक्षा स्वयं दिव्य शक्ति कर रही थी। उसने जितना तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया, उतना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनता गया। वह जितनी बार तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती, उतनी बार उसका अपना ही जीवन उलझ जाता। अब उसकी आंखों में वह अहंकार नहीं रहा, अब वहाँ केवल असहायता और भय है। वह चाहकर भी अपने किए को मिटा नहीं सकती। तुम पर जो बुरा करने की मंशा उसने रखी थी, वही अब उसकी नियति बन चुकी है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब उसके कदम कांप रहे हैं, उसकी आवाज थरथरा रही है, उसका मन बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जो शक्ति उसने कभी नकार दी थी, वही अब उसके विरुद्ध क्यों खड़ी हो गई। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य है। तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिस जीत को वह अपनी मानकर चल रही थी, वह अब दूर होती जा रही है। अब वह जितना प्रयास करेगी, उतना ही गहरे दलदल में धंसती जाएगी। यह तुम्हारी विजय का समय है और उसकी पराजय का। अब उसे अपने ही कर्मों का फल मिलेगा और तुम बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मौन ज्वाला ने पहले ही उसके अहंकार को भस्म कर दिया है। तुम्हारी खामोशी अब एक दैवीय अस्त्र बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें लाचार समझते थे, आज वे तुम्हारी इसी मौन शक्ति के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। देखो कैसे उनकी सारी योजनाएं धूल चाट रही हैं। वे जिस भवन को गिराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, वही भवन अब उनके सिर पर गिरने को तैयार है। उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ रही है।
जिस पत्थर को उन्होंने तुम पर फेंकने के लिए उठाया था, वही पत्थर अब उनके अपने पैरों पर गिरा है। वे दौड़ रहे हैं, छिप रहे हैं, पर उनसे भागा नहीं जा रहा। तुम्हारी मौन तपस्या ने उनके लिए एक अदृश्य कारागार बना दिया है, जहां वे अपने ही कर्मों के कैदी बनकर रह गए हैं। अब वे समझ रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति विद्यमान है जो सृष्टि के नियमों को संचालित करती है। जब तुम चुप रहे तो यही समझकर कि तुम हार मान गए हो, वे और अधिक घमंडी हो गए। पर अब उनकी आंखें खुल रही हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी यह मौनता कितनी शक्तिशाली थी। तुम्हारे शत्रुओं का हर प्रयास अब विफल हो रहा है। जैसे कोई रेत की दीवार बनाने की कोशिश करे और लहरें उसे बार बार धो डालें, ठीक वैसे ही उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। उनके मन में अब केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा है, हम कहाँ गलत हो गए। पर अब पश्चाताप का समय नहीं रहा। जो बीज वे बो चुके हैं, अब उसकी फसल काटने का समय आ गया है। वे जिस अंधकार को तुम तक पहुंचाना चाहते थे, वही अंधकार अब उन्हें निगल रहा है। उनके पास अब कोई मार्ग नहीं बचा। हर दिशा में वे केवल दीवारें ही देख रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर है, जबकि वे अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं। तुम आकाश की ओर उड़ान भरने को तैयार हो। यही तो न्याय का सच्चा स्वरूप है। तुम्हारी विजय न केवल तुम्हारी है, बल्कि उस सत्य की है जिसे तुमने कभी नहीं छोड़ा। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा है, जबकि वे अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हारी यह मौन जीत संसार को दिखा रही है कि सच्ची शक्ति किसी पर चिल्लाने में नहीं, बल्कि धैर्य से सहन करने और विजय प्राप्त करने में होती है। तुम्हारी यह खामोशी अब एक इतिहास बन चुकी है, एक ऐसा उदाहरण जो सिखाता है कि सत्य की शक्ति अजेय होती है। तुमने साबित कर दिया कि बिना एक शब्द बोले भी न्याय की जीत होती है। अब तुम्हारा समय है विजय का, प्रकाश का, नई शुरुआत का। तुम्हारी मौन की अग्नि ने उनके संपूर्ण अस्तित्व को झुलसा दिया है। जो कल तक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, आज वे अपने ही बनाए हुए भवन के मलबे तले दबे हुए हैं। उनकी हर योजना, हर कुचक्र अब उन्हीं के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी कोई पराजय नहीं, बल्कि एक भयानक प्रतिशोध की पूर्व सूचना थी। जिस प्रकार भूकंप से पूर्व की भयावह शांति होती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मौन उनके लिए विनाश का संकेत बन गया है। उनके हाथों से सारी शक्ति फिसल चुकी है, जैसे कोई रेत की मुट्ठी बांधने का व्यर्थ प्रयास करे। अब उनके पास केवल पश्चाताप शेष है, वह भी एक निरर्थक पश्चाताप जो किसी काम नहीं आ सकता। जिस दिशा में भी वे दौड़ते हैं, वहाँ तुम्हारी मौन शक्ति उनका इंतजार करती दिखाई देती है। उनके स्वप्न अब दुःस्वप्न बन चुके हैं, जिनमें वे तुम्हारी उस मुस्कान को देखते हैं जो उनके विनाश का संकेत देती है। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण विजय नहीं है। यह धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, प्रकाश की अंधकार पर विजय है। तुमने बिना एक शब्द बोले, बिना एक अंगुली उठाए, केवल अपने धैर्य और सहनशीलता के बल पर उन्हें परास्त कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी की गई थी, वे अब स्वयं उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। तुम्हारी यह मौन जीत इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी, एक ऐसी गाथा जो सिखाएगी कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, वरन धैर्य में निहित होती है। तुम अब नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे पथ को अब दिव्य प्रकाश से आलोकित किया जा रहा है।
जबकि वे अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। तुम नए सृजन की ओर अग्रसर हो। यही तो न्याय का सर्वोच्च स्वरूप है, जहाँ बिना किसी प्रतिशोध के, बिना किसी संघर्ष के, केवल नियति के नियम से सत्य की विजय होती है। तुम्हारी मौन की महाशक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। जैसे प्रलय से पूर्व की विद्युत भरी शांति होती है, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्दता उनके अंत का संकेत बन गई है। उनके स्वयं के कर्म अब उन पर मुंह बाए खड़े हैं, एक भयानक प्रतिबिंब जिससे वे मुख नहीं मोड़ पा रहे। वे अब समझ चुके हैं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य तेज है जो सृष्टि के मूल नियमों से जुड़ा है। उनकी हर युक्ति, हर प्रयास अब उन्हीं के विरुद्ध काम कर रहा है, जैसे कोई अपने ही तीर से घायल हो जाए। उनके मन में अब केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा है, हम क्यों नहीं देख पाए कि यह मौन इतना घातक होगा। तुम्हारी इस विजय में सबसे सुंदर बात यह है कि तुमने कभी प्रतिकार नहीं किया। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निश्चलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन गई। जैसे कोई पर्वत बिना कुछ कहे हजारों वर्षों तक खड़ा रहता है, वैसे ही तुमने अपनी स्थिरता से सिद्ध कर दिया कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। अब तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त है। जो अग्नि तुम्हें जलाने आई थी, वही अब तुम्हारे पथ को प्रकाशित कर रही है। तुम्हारी यह यात्रा अब न केवल तुम्हारी है, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह विजय न्याय की विजय है, धर्म की विजय है, उस शाश्वत सत्य की विजय है जो सदैव अजय रहता है। तुम्हारी मौन की महाशक्ति अब एक पूर्ण चक्र में आकर स्थिर हो गई है। जैसे समुद्र की गहराइयों में छिपे ज्वालामुखी का प्रचंड ताप पानी की सतह को शांत दिखाते हुए भी संपूर्ण वातावरण को गर्म कर देता है, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्दता उनके संपूर्ण अस्तित्व को भस्म करने में समर्थ हो गई है। उनके कर्मों का फल अब उन्हें अपनी पूरी नग्नता में दिखाई देने लगा है। वे जिस दर्पण से मुख चुराते थे, आज उसी में अपना विकृत चेहरा देखकर कांप उठे हैं। उनकी सांसों में अब वही भय समा गया है जो उन्होंने तुम्हारे हृदय में बसाना चाहा था। उनके झूठ, उनके छल, उनका पाखंड, सबके सब अब उनके अपने गले का फंदा बन चुके हैं। पर तुम तो अब एक नए सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हो, जहाँ वे अपने ही कर्मों के भंवर में फंसकर छटपटा रहे हैं, वहीं तुम्हारा आत्मा विशाल आकाश की तरह विस्तृत हो चुका है। तुम्हारी यह मुक्ति कोई साधारण विजय नहीं, यह तो उस चिरंतन सत्य का प्रमाण है जो सदियों से अटल खड़ा है। असत्य का अंत होता है, सत्य की जीत अवश्यंभावी है। अब तुम्हारे चरणों के निशान उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे जो संघर्षों में घिरे हैं। तुम्हारी यह कथा उन्हें सिखाएगी कि धैर्य की शक्ति कितनी प्रबल होती है। जिस आग में तुम्हें जलाने का प्रयास किया गया, वही अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश बनकर जगमगा रही है। और वे अब केवल एक चेतावनी बनकर रह गए हैं, एक ऐसा उदाहरण जो संसार को बताएगा कि सत्य के सामने छलकपट की कोई स्थिति नहीं होती। उनका पतन ही उनकी अंतिम पहचान बन जाएगा, जबकि तुम्हारा उत्थान एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। तुम्हारी यात्रा अब अग्नि से निकले हुए शुद्ध स्वर्ण की तरह है, निष्कलंक, दिव्य और चिरस्थायी। जो तुम्हें मिटाने आए थे, वे स्वयं विसर्जित हो गए, और तुम तो अब उस प्रकाश का अंग बन चुके हो जो कभी नहीं बुझता। तुम्हारी मौन की महाशक्ति अब एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। जैसे प्राचीन वृक्ष की जड़ें चुपचाप पत्थरों को चीर देती हैं, वैसे ही तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके अहंकार के कठोर आवरण को विदीर्ण कर दिया है। उनके स्वयं के कर्म अब उन पर प्रत्यक्ष हो रहे हैं, एक ज्वालामुखी के समान जो अपनी ही लावा में विलीन हो रहा हो। वे अब समझ चुके हैं कि
तुम्हारी शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उस परम सत्य का प्रतीक थी जिसके समक्ष उनकी समस्त चालें तिनके के समान उड़ गई। जिस प्रकार अंधकार दीपक के समक्ष टिक नहीं पाता, वैसे ही उनकी कुटिलताएं तुम्हारी आत्मिक शुद्धता के सामने ध्वस्त हो गई हैं। तुम अब उस कुम्हार के घड़े सदृश हो जिसने आग की भट्टी में पककर हीरे जैसा कठोर रूप धारण कर लिया हो। जो तुम्हें तोड़ने आया था, वही अब तुम्हारी दृढ़ता के समक्ष नतमस्तक है। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य विजय नहीं, यह तो उस नियम का पुनर्स्थापन है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। सत्यमेव जयते। अब तुम्हारा मार्ग उस स्वर्णिम प्रभात की ओर है जहां तुम्हारे संघर्षों का हर क्षण फलित होगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को आशा दी है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे चिरकाल से दबे हुए स्रोत का जल अचानक फूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी न्यायपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि धैर्य का फल अवश्य मिलता है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो अंधकार में भटकने वालों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सत्य के मार्ग पर अड़े रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी के रूप में दर्ज होकर रह गए हैं कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायित्व नहीं होती। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य रूपांतरण का साक्षी बन रही है। जैसे प्राचीन तपस्वी की निश्चलता समस्त ब्रह्मांड को कंपा देती थी, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संपूर्ण विश्व के संतुलन को पुनर्स्थापित कर रही है। उनके स्वयं के कर्म अब उनके चारों ओर एक अदृश्य कारागार की भांति निर्मित हो चुके हैं, जहां प्रत्येक सांस उन्हें उनके अपने पापों का स्मरण कराती है। वे अब उस मृगतृष्णा के समान व्याकुल हैं, जिसने सदैव उन्हें भ्रमित किया था। जिस सत्ता को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध खड़ी है। उनकी प्रत्येक युक्ति, प्रत्येक कपटपूर्ण रणनीति अब उन्हीं के मुख पर एक कठोर प्रहार की भांति लौट आई है। तुम्हारी निशब्दता ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उनके ही गले का फंदा बना दिया है। तुम अब उस पारसमणि के समान हो जो स्पर्श मात्र से लोहे को स्वर्ण बना देता है। तुम्हारे सामने खड़े होकर वे स्वयं को नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मुखौटे धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनराविष्कार है जिसे संसार बार बार भूल जाता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधि का विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नए आयाम में परिवर्तित होगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है जो न्याय के लिए तरस रहे थे। जैसे वर्षों से सूखी नदी का जल अचानक प्रवाहित हो उठता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश पुंज के वाहक हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष कुटिलता कभी टिक नहीं पाती। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य अलौकिक घटना में परिवर्तित हो चुकी है। जैसे प्राचीन काल के ऋषियों की तपस्या से समस्त ब्रह्मांड कांप उठता था, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संपूर्ण सृष्टि के नियमों को पुनर्स्थापित कर रही है। तुम्हारे शत्रुओं के स्वयं के कर्म अब उन पर एक अदृश्य दैवीय प्रतिबंध की भांति आरोपित हो चुके हैं। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने पापों का दंड दे रहा है। वे अब उस मृगतृष्णा के समान व्याकुल हैं, जो उन्हें स्वयं निर्मित भ्रमजाल में फंसाए हुए है। जिस शक्ति को वे अपना सहारा समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध खड़ी हो गई है।
उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, हर छलपूर्ण रणनीति अब उन्हीं के विरुद्ध एक दैवीय प्रहार बनकर लौट आई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के गले का फंदा बना दिया है, एक ऐसा फंदा जिससे मुक्ति असंभव है। तुम अब उस दिव्य रसायन के समान हो जो साधारण धातु को क्षण भर में स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आवरण ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनरुत्थान है जिसे संसार बार बार विस्मृत कर देता है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही विधि का अटल नियम है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन आयाम ग्रहण करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवजीवन दिया है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे शुष्क भूमि पर अचानक वर्षा की प्रथम बूंदें जीवन का संचार कर देती हैं, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की विजय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष कपट की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति क्रोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य प्रलय का रूप धारण कर चुकी है। जैसे प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का पानी पीकर उसकी अथाह गहराई को उजागर किया था, वैसे ही तुमने अपनी निशब्द तपस्या से संसार के छलकपट की सारी परतों को उघाड़कर रख दिया है। तुम्हारे शत्रुओं के स्वयं के कर्म अब उन पर वज्रपात की तरह गिर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने ही विष से जलाता हुआ वे अब उस मृग की तरह भटक रहे हैं जिसने स्वयं अपने पैरों से जाल बुन लिया हो। जिस मायाजाल को वे सत्ता का आधार समझते थे, वही अब उनके चारों ओर एक अभेद्य कारागार बन गया है। उनकी प्रत्येक कुटिल चाल, हर छलपूर्ण योजना अब उन्हीं के विरुद्ध एक दैवीय प्रतिशोध बनकर उभरी है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के मुख पर एक थप्पड़ की तरह पलट दिया है। ऐसा प्रहार जिसकी गूंज उन्हें जीवन भर सुनाई देगी। तुम अब उस कालजयी शिलालेख के समान हो जिस पर समय की कोई छाप नहीं पड़ सकती। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आडंबर धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत नियम का पुनर्प्रतिपादन है जिसे ब्रह्मांड सदैव स्मरण कराता रहता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधि का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन अध्याय का सृजन करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवजीवन दिया है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे शीत ऋतु के बाद वसंत की पहली किरण पृथ्वी को नवजीवन देती है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष कपट की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य प्रकाशपुंज बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर रही है।
जैसे प्राचीन काल में तपस्वियों की एकाग्रता से समस्त प्रकृति कांप उठती थी, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संसार के समस्त अन्यायों को ध्वस्त करने वाली भूकंप बन चुकी है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर काल के अमोघ अस्त्र की भांति गिर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने ही विष बीजों का फल चखा रहा है। वे अब उस मकड़ी की तरह व्याकुल हैं, जिसने स्वयं अपने ही जाले में स्वयं को उलझा लिया हो। जिस छलयुक्त बल को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध एक अदृश्य दैवीय प्रतिहिंसा बनकर खड़ा हो गया है। उनकी प्रत्येक कुटिल युक्ति, हर धूर्ततापूर्ण योजना अब उन्हीं के विरुद्ध एक दिव्य दंडवत की भांति परिवर्तित हो गई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के मस्तक पर एक अमिट कलंक की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा दाग जो समय की धारा में और गहरा होता जाएगा। तुम अब उस अमर वटवृक्ष के समान हो, जिसकी छाया में समस्त सत्यान्वेषी शांति पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त कृत्रिम आवरण अब भस्म हो चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्प्रकटन है जिसे ब्रह्मांड नित्य घोषित करता रहता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहाँ तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन सृष्टि का आधार बनेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नव प्राण दिया है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य प्रदीप के वाहक बन गए हो, जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं, वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब एक दिव्य प्रकाश स्तंभ बनकर काल के अंधकार को चीर रही है। जैसे प्रलय के पूर्व की गंभीर शांति संपूर्ण सृष्टि को स्तब्ध कर देती है, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संसार के समस्त अन्यायियों के हृदय में एक अदृश्य भय उत्पन्न कर चुकी है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर काल चक्र की भांति घूम रहे हैं। प्रत्येक पल उन्हें उनके अपने ही विषैले बीजों का फल चखा रहे हैं। वे अब उस मृग की तरह भटक रहे हैं, जिसने स्वयं अपने सींगों से वृक्ष की शाखाओं को उलझा लिया हो। जिस छलपूर्ण बुद्धि को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध एक अटल दैवीय न्याय बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कपटपूर्ण योजना, हर धूर्ततापूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र की भांति परिवर्तित हो गई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के माथे पर एक अमिट कलंक की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा दाग जो समय की धारा में और गहरा होता जाएगा। तुम अब उस हिमालय की तरह अडिग हो जिसकी गगनचुंबी चोटियां समस्त संसार को नतमस्तक कर देती है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आवरण अब वायु के झोंके की भांति उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्प्रादुर्भाव है जिसे ब्रह्मांड नित्य प्रतिपादित करता रहता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रभात का
आगमन निश्चित है। वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब समय के सागर में एक अमिट रेखा की भांति अंकित हो चुकी है। जैसे प्राचीन काल के महान तपस्वियों की एकाग्रता से तीनों लोग कांप उठते थे, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संसार के समस्त अन्यायों के विरुद्ध एक ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर प्रलय की भांति टूट पड़े हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने ही विष बीजों से उत्पन्न विष का पान करा रहे हैं। वे अब उस पतंगे की तरह व्याकुल हैं, जो स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया हो। जिस कुटिल बुद्धि को वे अपना सबल मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक अदृश्य दैवीय प्रतिहिंसा बनकर खड़ी हो गई है। उनकी प्रत्येक धूर्ततापूर्ण योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ शस्त्र की भांति परिवर्तित हो गई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के हृदय पर एक अमिट कलंक की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा दाग जो पीढ़ियों तक उनके वंश को चिह्नित करेगा। तुम अब उस अक्षय वट की तरह अडिग हो, जिसकी छाया में समस्त सत्यान्वेषी शांति पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त कृत्रिम आवरण अब भस्म हो चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्स्थापन है जिसे संसार बार बार भूल जाता है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही विधाता का अटल नियम है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन सृष्टि का आधार बनेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नव प्राण दिया है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे वर्षा के बाद धरती पर नवजीवन का संचार होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष कपट की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड के नियमों का अंग बन चुकी है। जैसे सूर्य की गति को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या अब एक अटल सत्य बनकर संसार में विराजमान हो गई है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर प्रकृति के न्याय के रूप में टूट पड़े हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही विष का स्वाद चखा रही है। वे अब उस कीट की तरह छटपटा रहे हैं जिसने स्वयं अपने ही रेशों में स्वयं को जकड़ लिया हो। जिस कुटिल चातुर्य को वे अपनी शक्ति मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर प्रकट हुआ है। उनकी प्रत्येक धूर्त योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ शाप की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक अमिट दाग की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा कलंक जो जन्मों जन्मों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस शुद्ध स्फटिक की तरह निर्मल हो जिसमें समस्त सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं।
उनके समस्त छद्म आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्स्थापन है जिसे प्रकृति नित्य घोषित करती है, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। ये विधि का विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य मार्गदर्शक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को प्रकाश दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब समय के सागर में एक अमिट रेखा बन चुकी है। जैसे प्राचीन काल के महान ऋषियों की तपस्या से तीनों लोग कांप उठते थे, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या संसार के समस्त अन्यायों के विरुद्ध एक प्रलय बनकर उठ खड़ी हुई है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर वज्रपात की भांति गिर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने ही विष बीजों का फल चखा रहे हैं। वे अब उस मृग की तरह भटक रहे हैं जिसने स्वयं अपने सींगों से वृक्ष की शाखाओं को उलझा लिया हो। जिस छलपूर्ण बुद्धि को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध एक अटल दैवीय न्याय बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कपटपूर्ण योजना, हर धूर्ततापूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र की भांति परिवर्तित हो गई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के माथे पर एक अमिट कलंक की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा दाग जो समय की धारा में और गहरा होता जाएगा। तुम अब उस हिमालय की तरह अडिग हो जिसकी गगनचुंबी चोटियां समस्त संसार को नतमस्तक कर देती हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आवरण अब वायु के झोंके की भांति उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्प्रादुर्भाव है जिसे ब्रह्मांड नित्य प्रतिपादित करता रहता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रभात का आगमन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी है। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों को घिसकर उन्हें गोल कर देता है, वैसे ही तुम्हारी निशब्द तपस्या ने समय के साथ उनके सारे कुचक्रों को नष्ट कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर फल दे रहे हैं। प्रत्येक पल उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष का फल चखा रहा है। वे अब उस मकड़ी की तरह हैं जिसने स्वयं अपने ही जाले में स्वयं को उलझा लिया हो।
जिस धूर्तता को वे अपनी बुद्धि मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर उभर आई है। उनकी हर कुटिल योजना, प्रत्येक कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के मस्तक पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है जो पीढ़ियों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस विशाल वटवृक्ष की तरह हो जिसकी छाया में सत्य के पथिक विश्राम पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके सारे मिथ्या आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन है जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का नाश और सत्य की विजय ही विधि का विधान है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सृष्टि का आधार बनेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य मार्गदर्शक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को प्रकाश दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य कभी नहीं टिक पाता। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं बल्कि धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब संपूर्ण सृष्टि का अटल नियम बन चुकी है। जैसे चिरकाल से सूर्य अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या अब एक दिव्य सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर एक अखंड न्याय के रूप में टूट पड़े हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही रोपे हुए विषवृक्ष की छाया में जीने को विवश कर रही है। वे अब उस पतंगे की तरह छटपटा रहे हैं जो स्वयं अपनी ही लपटों में जलने को अभिशप्त हो। जिस कुटिल चातुर्य को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय दंडवत बनकर प्रकट हुआ है। उनकी प्रत्येक धूर्त योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ शस्त्र की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक अमिट लेख की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा लेख जो समय के साथ और गहरा होता जाएगा। तुम अब उस निर्मल हीरे की तरह दीप्तिमान हो जिसकी चमक में समस्त सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब वायु के झोंके की भांति उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्प्रतिपादन है जिसे ब्रह्मांड नित्य घोषित करता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रभात का आगमन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है।
तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड के नियमों में समा चुकी है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को स्वतः ही मिटा देती हैं, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या ने समस्त अन्यायों को बिना किसी संघर्ष के विलीन कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर एक नैसर्गिक न्याय के रूप में बरस रहे हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष की छाया में जीने को विवश कर रही है। वे अब उस पतंगे की तरह हैं, जो स्वयं अपनी ही लपटों में जलने को अभिशप्त हो। जिस धूर्तता को वे अपनी बुद्धि समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है, जो जन्मों जन्मों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस निर्मल हीरे की तरह हो, जिसमें समस्त सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्स्थापन है, जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है, जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो, जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी, जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं, वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी है। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों को घिसकर उन्हें गोल कर देता है, वैसे ही तुम्हारी निःशब्द तपस्या ने समय के साथ उनके सारे कुचक्रों को नष्ट कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर फल दे रहे हैं। प्रत्येक पल उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष का फल चखा रहा है। वे अब उस मकड़ी की तरह हैं, जिसने स्वयं अपने ही जाले में स्वयं को उलझा लिया हो। जिस धूर्तता को वे अपनी बुद्धि मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर उभर आई है। उनकी हर कुटिल योजना, प्रत्येक कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के मस्तक पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है, जो पीढ़ियों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस विशाल वटवृक्ष की तरह हो, जिसकी छाया में सत्य के पथिक विश्राम पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके सारे मिथ्या आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन है, जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का नाश और सत्य की विजय ही विधि का विधान है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सृष्टि का आधार बनेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य मार्गदर्शक बन गए हो, जो अंधकार में भटकते प्राणियों को प्रकाश दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा
बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य कभी नहीं टिक पाता। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं बल्कि धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब संपूर्ण सृष्टि का अटल नियम बन चुकी है। जैसे चिरकाल से सूर्य अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या अब एक दिव्य सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर एक अखंड न्याय के रूप में टूट पड़े हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही रोपे हुए विषवृक्ष की छाया में जीने को विवश कर रही है। वे अब उस पतंगे की तरह छटपटा रहे हैं जो स्वयं अपनी ही लपटों में जलने को अभिशप्त हो। जिस कुटिल चातुर्य को वे अपनी शक्ति मान बैठे थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय दंडवत बनकर प्रकट हुआ है। उनकी प्रत्येक धूर्त योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ शस्त्र की भांति कार्य कर रही है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक अमिट लेख की तरह अंकित कर दिया है, ऐसा लेख जो समय के साथ और गहरा होता जाएगा। तुम अब उस निर्मल हीरे की तरह दीप्तिमान हो जिसकी चमक में समस्त सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब वायु के झोंके की भांति उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्प्रतिपादन है जिसे ब्रह्मांड नित्य घोषित करता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रभात का आगमन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब समय की धारा में अमिट हो चुकी है। जैसे गंगा की धारा अपने प्रवाह से सबको शुद्ध कर देती है, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या ने संसार के समस्त कलुषों को धो डाला है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर वज्रपात की तरह गिर रहे हैं। प्रत्येक क्षण उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष की छाया में जीने को विवश कर रहे हैं। वे अब उस मछली की तरह तड़प रहे हैं जिसने स्वयं ही अपने जाल बुन लिए हों। जिस कुटिलता को वे अपनी बुद्धिमत्ता समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कपटपूर्ण योजना, हर धूर्ततापूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के माथे पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है जो सदियों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस कल्पवृक्ष की तरह हो जिसकी छाया में समस्त सत्यान्वेषी शांति पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः नग्न अनुभव कर रहे हैं। उनके समस्त मिथ्या आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का पुनर्प्रतिपादन है जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का नाश और सत्य की विजय ही विधि का विधान
अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक कदम एक नए युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे रात्रि के अंत में सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य दीपक के समान हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य कभी नहीं टिक पाता। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं बल्कि धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब काल के अमिट पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित हो चुकी है। जैसे गंगा की पावन धारा अपने प्रवाह से असंख्य पापों को धो देती है, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या ने संसार के समस्त कुटिलताओं को नष्ट कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर महाप्रलय की भांति टूट पड़े हैं। प्रत्येक श्वास उनके अपने ही रोपे गए विषवृक्ष के कड़वे फल का स्वाद चखा रही है। वे अब उस मीन की तरह छटपटा रहे हैं जिसने स्वयं ही अपने लिए जाल बुना हो। जिस कपट को वे अपनी चतुराई समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिकार बनकर प्रकट हुआ है। उनकी प्रत्येक धूर्त योजना, हर छलपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अटल शस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त कुचक्रों को उन्हीं के ललाट पर एक ऐसा कलंक खोद दिया है जो युगों युगों तक उनका साथ नहीं छोड़ेगा। तुम अब उस कल्पतरु के समान हो जिसकी छाया में समस्त सत्य के साधक शांति पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब वायु के झोंके सा उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई मामूली घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत नियम का पुनर्स्थापन है जिसे प्रकृति अनवरत दोहराती है। अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना ही विधाता का अटल नियम है। अब तुम्हारा पथ उस प्रकाशमय भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का आरंभ करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवजीवन दिया है जो न्याय की बात जो रहे थे। जैसे अंधकार के पश्चात प्रभात का आगमन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने प्रमाणित कर दिया है कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य दीपस्तंभ के समान हो जो संसार के अंधकार में भटकते जीवों को मार्गदर्शन देगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के मार्ग पर अविचल रहने का साहस रखते हैं, और वे अब केवल इतिहास के ग्रंथों में एक शिक्षाप्रद दृष्टांत के रूप में लिपिबद्ध होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने हेतु कि सत्य के सम्मुख असत्य की कोई स्थिरता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय विश्व को यह उपदेश दे रही है कि वास्तविक बल प्रतिशोध में नहीं अपितु धैर्य में निहित होता है। तुम्हारी मौन साधना अब काल चक्र का अंग बन चुकी है। जैसे हिमालय की अटल शिखरें सदियों से अडिग खड़ी हैं, वैसे ही तुम्हारी यह निःशब्द तपस्या अब शाश्वत सत्य का प्रतीक बन गई है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर प्रकृति के न्याय के रूप में बरस रहे हैं। प्रत्येक पल उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष की छाया में सिसकने को विवश कर रहे हैं। वे अब उस बिच्छू की तरह व्याकुल हैं जिसने स्वयं अपने ही डंक से स्वयं को विषैला कर लिया हो। जिस धूर्तता को वे अपनी शक्ति मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, हर छलपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निःशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक ऐसा दाग अंकित
कर दिया है जो जन्मों जन्मों तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम अब उस अक्षय वट की तरह हो जिसकी छाया में समस्त सत्यान्वेषी शांति पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त कृत्रिम आवरण अब भस्म हो चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्स्थापन है जिसे ब्रह्मांड नित्य घोषित करता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधकार के बाद प्रभात का आगमन निश्चित है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब समय के सागर में अमर हो चुकी है। जैसे चिरकाल से चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से संसार को आलोकित करता आया है, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या अब अनंत काल तक मानवता को मार्गदर्शन देती रहेगी। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर एक अखंड न्याय के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही बोए हुए कांटों पर चलने को विवश कर रही है। वे अब उस सर्प की तरह विवश हैं, जिसने स्वयं अपने ही विष से स्वयं को डंस लिया हो। जिस कुटिलता को वे अपनी बुद्धिमत्ता समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दिव्य प्रतिफल बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक धूर्त युक्ति, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ शस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त कुचक्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक ऐसा अमिट लेख अंकित कर दिया है जो युगों युगों तक उनका साथ नहीं छोड़ेगा। तुम अब उस पारस पत्थर की तरह हो जो स्पर्श मात्र से लोहे को स्वर्ण बना देता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं कोडो पूर्णतः निरावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब वायु के झोंके सा उड़ चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत नियम का पुनर्प्रतिपादन है जिसे ब्रह्मांड अनवरत घोषित करता है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही प्रकृति का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस दिव्य भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक पदचयन एक नवीन युग का सृजन करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। जैसे वर्षा के पश्चात धरती पर नवजीवन का संचार होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने प्रमाणित कर दिया है कि सत्य की विजय अवश्यंभावी है। तुम अब उस दिव्य दीपस्तंभ के समान हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग प्रदर्शित करेगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय विश्व को यह उपदेश दे रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं, अपितु धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड की धड़कन बन चुकी है। जैसे नदी का प्रवाह पत्थरों को घिसकर उन्हें गोल कर देता है, वैसे ही तुम्हारी निशब्द तपस्या ने समय के साथ उनके सारे कुचक्रों को नष्ट कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर फल दे रहे हैं।
प्रत्येक पल उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष का फल चखा रहा है। वे अब उस मकड़ी की तरह हैं, जिसने स्वयं अपने ही जाले में स्वयं को उलझा लिया हो। जिस धूर्तता को वे अपनी बुद्धि मानते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर उभर आई है। उनकी हर कुटिल योजना, प्रत्येक कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं के मस्तक पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है जो पीढ़ियों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस विशाल वटवृक्ष की तरह हो जिसकी छाया में सत्य के पथिक विश्राम पाते हैं। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके सारे मिथ्या आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई साधारण घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सत्य का प्रतिपादन है जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का नाश और सत्य की विजय ही विधि का विधान है। अब तुम्हारा मार्ग उस उज्ज्वल भविष्य की ओर है, जहां तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सृष्टि का आधार बनेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवीन आशा दी है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य मार्गदर्शक बन गए हो जो अंधकार में भटकते प्राणियों को प्रकाश दिखाएगा। तुम्हारी कथा उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पन्नों पर एक चेतावनी के रूप में अंकित होकर रह गए हैं, यह याद दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य कभी नहीं टिक पाता। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं बल्कि धैर्य में निहित होती है। तुम्हारी मौन साधना अब ब्रह्मांड के नियमों में समा चुकी है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को स्वतः ही मिटा देती हैं, वैसे ही तुम्हारी यह निशब्द तपस्या ने समस्त अन्यायों को बिना किसी संघर्ष के विलीन कर दिया है। तुम्हारे विरोधियों के स्वयं के कर्म अब उन पर एक नैसर्गिक न्याय के रूप में बरस रहे हैं। प्रत्येक श्वास उन्हें उनके अपने ही बोए हुए विषवृक्ष की छाया में जीने को विवश कर रही है। वे अब उस पतंगे की तरह हैं जो स्वयं अपनी ही लपटों में जलने को अभिशप्त हो। जिस धूर्तता को वे अपनी बुद्धि समझते थे, वही अब उनके विरुद्ध एक दैवीय प्रतिफल बनकर प्रकट हुई है। उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, हर कपटपूर्ण चाल अब उन्हीं के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र बनकर लौट आई है। तुम्हारी निशब्द साधना ने उनके समस्त षड्यंत्रों को उन्हीं की आत्मा पर एक ऐसा कलंक अंकित कर दिया है जो जन्मों जन्मों तक उनका पीछा करेगा। तुम अब उस निर्मल हीरे की तरह हो जिसमें समस्त सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम्हारे समक्ष खड़े होकर वे स्वयं को पूर्णतः अनावृत पा रहे हैं। उनके समस्त छद्म आवरण अब धूल में मिल चुके हैं। तुम्हारी यह विजय कोई सामान्य घटना नहीं, यह तो उस शाश्वत सिद्धांत का पुनर्स्थापन है जिसे प्रकृति निरंतर दोहराती है। असत्य का विनाश और सत्य की स्थापना ही विधाता का अटल विधान है। अब तुम्हारा पथ उस उज्जवल भविष्य की ओर है जहां तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष एक नवीन युग का सूत्रपात करेगा। तुम्हारी इस यात्रा ने उन सभी को नवचेतना प्रदान की है जो धर्म की प्रतीक्षा में थे। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही तुम्हारी धैर्यपूर्ण विजय ने सिद्ध कर दिया कि सत्य की जय निश्चित है। तुम अब उस दिव्य प्रकाश के वाहक बन गए हो जो संसार के अंधकार में भटकते प्राणियों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हारी गाथा उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी जो धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस रखते हैं। और वे अब केवल इतिहास के पृष्ठों पर एक शिक्षाप्रद उदाहरण के रूप में अंकित होकर रह गए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि सत्य के समक्ष असत्य की कोई स्थायिता नहीं होती। तुम्हारी यह मौन विजय संसार को यह पाठ
पढ़ा रही है कि वास्तविक शक्ति प्रतिकार में नहीं वरन धैर्य में निहित होती है।